Toxic colleagues, power games, hidden dynamics, and strange networks that are beyond your understanding. Unfortunately, office politics एक inevitable reality है जो आपके करियर में बार बार आती रहेगी. And worst part is that it starts getting toll on your mental and emotional health. तो ये office politics का मसला once for all आज हम हल करेंगे. सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपना माइंड चेंज करना है अबाउट ऑफिस पॉलिटिक्स. जो लोग बहुत ज़्यादा काम पे फोकस्ड होते हैं या जिन्होंने ज़्यादा काम स्मॉल सेटअप्स में, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में किया होता है, उनको ऑफिस पॉलिटिक्स एक थ्रेट नज़र आता है और सबसे पहली चीज़ जो उनके जहन में आती है कि ये जॉब मुझे सूट नहीं करती एंड आई नीड टू चेंज द जॉब. लेट मी टेल यू कि अगर आप 10 ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करेंगे, उनमें से 6 ऐसी होंगी जहाँ पे आपको ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करना होगा. तो फिर आप कितनी जॉब्स चेंज करेंगे और क्यों करें? जॉब चेंज करना आपके करियर गोल्स पर डिपेंड करना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ पे. तो सबसे पहले आपने अपना माइंड मेकअप करना है कि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ही कॉमन और यूजुअल चीज़ है और आपने इसको एज अ स्किल लेना है. जैसे हम बाकी स्किल्स लर्न करते हैं, इसी तरह आपने ऑफिस पॉलिटिक्स को अप्रोप्रिएटली नेविगेट करना सीखना है और ये स्किल आप आज की इस डिस्कशन में सीखेंगे. माइंड मेकअप के बाद आपने एक पेन और पेपर लेना है और 2 तरह की लिस्ट बनानी है. पहली लिस्ट उन लोगों की जिनके साथ आपको ऑफिस में इंटरेक्ट करना होता है, काम करना होता है या आपकी क्लोज इंटरेक्शन होती है. दूसरी लिस्ट आपने उन लोगों की बनानी है जो आपके ख्याल में किसी ना किसी तरह पॉलिटिक्स में इंगेज्ड हैं या कोई ना कोई आपका डिस्कम्फर्ट है उन लोगों के साथ. जब आप ये 2 लिस्ट बना लेंगे, इनमें बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे. थर्ड आपने ये करना है कि इनको ग्राफ में प्लॉट करना है. एक्स एक्सिस में योर लेवल ऑफ एंगेजमेंट विद देम फ्रॉम 0 to 100, वाई एक्सिस में देयर टॉक्सिसिटी फ्रॉम 0 to 100. तो ग्राफ में जो एक्सट्रीम लेफ्ट बॉटम पे आएंगे वो लोग होंगे जिनसे आपकी लेवल ऑफ इंटरेक्शन भी कम है और उनकी टॉक्सिसिटी भी कम है. इसी तरह टॉप एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे वो लोग आएंगे जिनकी आपके साथ रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन भी है एंड दे आर हाईली टॉक्सिक. इस एक्सरसाइज के 3 बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले ये कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव परसीव कर रहे थे जबकि देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु आर बैड. दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि यू आर ओवर थिंकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनसे आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं है और ना ही वो आपको अफेक्ट कर सकते हैं. तो फिर आपको उनके बारे में कंसर्न होने की या वरी होने की जरूरत नहीं है. तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद जो ऊपर एक्सट्रीम राइट पे बॉक्स बन रहा है, यानी जिनकी लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी भी ज्यादा है और आपके साथ क्लोजली इंटरेक्ट करना है, सिर्फ वही लोग हैं जिनके बारे में आपने स्ट्रेटेजी बनानी है या मैनेज करना है. बाकी लोगों को आप माइनस कर दें. तो जब आप अपनी थिंकिंग को इस तरह से अलाइन करेंगे तो बिलीव मी, आपको लगेगा कि 50% ऑफिस पॉलिटिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में था. स्टेप नंबर 3 है कि आपने ऑफिस पॉलिटिक्स की रूट्स को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेस करना है. जो भी आपके कोलीग्स हैं वो क्यों ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे हैं विद यू और अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन. क्या आपने तो नहीं कुछ ऐसा किया, अनइंटेंशनली शायद हो सकता है, थिंक अबाउट इट. या दे वांट टू अवॉइड द वर्क, या दे वांट पावर, या दे वांट अनफेयर गेन्स, या वर्स्ट ये भी हो सकता है कि दिस इज़ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स. यू शुड नो इट एट फर्स्ट प्लेस. आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ऑफिस में पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है और जो भी लोग हैं वो क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तभी आप उसको एड्रेस करने के लिए स्ट्रैटेजी बना सकेंगे. ऑफिस पॉलिटिक्स को ना तो आपने बहुत एग्रेसिवली एड्रेस करना है और ना ही इस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते रहना है, बल्कि जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनानी है वो बिटवीन दीज 2 एक्सट्रीम्स बनानी है, यानी आपने ग्रे एरिया में ऑपरेट करना है. नेक्स्ट सजेशन ये है कि ऐसे ऑफिस में आपने अपनी इंगेजमेंट्स बहुत ही न्यूट्रल प्रोफेशनल रखनी है. वो कैसे रखनी है? सिर्फ 3 चीज़ें उसमें कर लें. ऑलवेज एम्फसाइज ऑन रिटन कम्युनिकेशन. अगर बहुत सारी चीज़ें इन पर्सन डिस्कस हो रही है तो आफ्टर द कॉन्वर्सेशन आप रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक ब्रीफ सी ईमेल कर सकते हैं और विटनेस के लिए हमेशा किसी एक कोलीग को या टीम मेंबर को, या चाहे कोई एचआर में से हो, उसको आप हमेशा कॉपी करें. सेकंड ये है कि मीटिंग्स में, डिस्कशंस में, इंटरेक्शंस में हमेशा एजेंडा को, ऑब्जेक्टिविटी को एड्रेस करें. डोंट एक्सपोज योरसेल्फ इनटू इररेलेवेंट डिस्कशंस. पब्लिकली किसी को पॉलिटिकल गेम्स के लिए कॉल आउट ना करें दैट कैन फायर बैक ऑन यू. अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो उसको बाकी कोलीग्स के साथ डिस्कस ना करें. ये डिस्कशन विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम देन द टॉक्सिक कोलीग्स. तो जहाँ पे कुछ कोलीग्स के साथ आप कोल्ड वॉर में है या आपका कुछ डिस्कम्फर्ट है, एट द सेम टाइम आपके ऑफिस में कुछ लोग आपके सपोर्टर्स भी होने चाहिए. तो आपको अपनी गुडविल क्रिएट करनी है. वो आप कैसे कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप कर रही हैं उन कोलीग्स को आप एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा जहाँ पे किसी कोई वीकनेस है, कोई गैप है, आप उसको इन पर्सन जाके बता सकते हैं अंटिल अनलेस के कोई सीरियस चीज़ नहीं है जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट टिप ये है कि चाहे जितना भी टेंस्ड एनवायरनमेंट हो आपके ऑफिस का, आपने अपने नर्व्स पे, अपने इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल रखना है. क्योंकि देखिए, एक एवरेज पर्सन अगर 40 ईयर्स जॉब करता है और 24 ईयर्स उसके बहुत ही पॉलिटिकल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में गुजरता है, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाएगा और उसका पर्सनल लाइफ पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. तो आपने बहुत ही पेशेंटली एड्रेस करना है. डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर एज्यूम, डोंट ओवर जज एंड डोंट जंप टू द कंक्लूजन. जस्ट फ्लो विद द सिचुएशन एंड डू बेस्ट. आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी काम है, मेक श्योर कि आप उस पर कंप्लीट हैं या उस पर आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. फिर जैसे जैसे कोई आपके साथ पॉलिटिक्स प्ले करे, आप उस सिचुएशन के मुताबिक अपना बेस्ट करते जाएं. लास्ट सजेशन ये है कि अगर आप
कोई बहुत ही सीरियस सिचुएशन फेस कर रहे हैं या आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है या कोई और आपका चैलेंज आ रहा है, तो उसको आप एचआर के साथ या अपने इमीडिएट बॉस के साथ, जो भी आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, उसके साथ डिस्कस करें। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। लेकिन इसमें 3 चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले कि आपने टाइमिंग बहुत केयरफुली सेलेक्ट करनी है। मंडे मॉर्निंग 9 o'clock जाके डिस्कशन करने वाला ये एजेंडा आइटम नहीं है। डोंट ब्लेम द पर्सन, फोकस ऑन द इशू। जो भी आपको चैलेंज आ रहा है आप उसको हाईलाइट करें। नंबर 3 ये है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें। तो आपने इस डिस्कशन को बहुत ही नॉर्मली कैरी करना है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग एचआर के पास जाते हैं बहुत ही हाईली फुल ऑफ इमोशंस और उनका सांस चढ़ा हुआ होता है और एक ब्लेमिंग मोड में जाते हैं। तो एक नॉर्मल एजेंडा आइटम के तौर पे जाके इसको डिस्कस करें। तो जब भी आप पहली दफ़ा ऑफिस पॉलिटिक्स को किसी भी जॉब में कन्फ्रंट करें, इसको वहीं फेस करें, फाइट करें, नेविगेट करें और एज अ स्किल लें जिसको आप विद प्रैक्टिस इंप्रूव करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी जॉब चली जाएगी। वो तो वैसे भी जब आप ऑफिस पॉलिटिक्स प्ले नहीं कर सकेंगे या जब आपकी इमोशनल हेल्थ डैमेज होना शुरू होगी, तो पहली सोच आपको यही आएगी कि जॉब चेंज कर लूँ। तो वाई नॉट कि आप कुछ सीख के जॉब चेंज करें या छोड़ें। और ये स्किल आपको आ गया, इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि जब आप विदाउट गेटिंग इमोशनली हर्ट या स्ट्रेस्ड इसको ऑफिस में ही मैनेज करके जब ऑफिस से निकल रहे हैं, तो आपके जहन में कोई ऐसी सोच नहीं है या आप वरी नहीं है। दैट मीन्स कि आपको ऑफिस पॉलिटिक्स नेविगेट करना आ गया। अगर आपको एक्सपीरियंस रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स को मैनेज करने का, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। आई लव टू हेयर दैट। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू। ये वीडियो मैंने अनफॉर्चुनेटली 2 दफ़ा रिकॉर्ड करी है। लास्ट वीक जब रिकॉर्ड की और मैं उसको एडिट करने के लिए खोला, तो मुझे उसमें आवाज़ बहुत बैठी हुई लग रही थी क्योंकि गला मेरा ख़राब था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इसको दोबारा रिकॉर्ड करा है अभी। तो मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में बोल दिया है। लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको इसको ब्रेवली फेस करना चाहिए। बहुत से लोग पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है फ़ाइट के बगैर आप कभी भी गिव अप ना करें। चाहे आपको आपकी पहली जॉब में आप पॉलिटिक्स फेस कर रहे हैं या आपकी 5वीं जॉब है या तीसरी है, या आपको बहुत ज़्यादा करियर में लेट फेस करना पड़ा है, जब भी आपको ये मौका मिले वहीं इसको लर्न कर लें, वहीं इसको एड्रेस कर लें। क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी जॉब आ जाए आपके करियर से बहुत ज़्यादा मैच कर रही हो, लेकिन वहाँ अगर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स फर्स्ट टाइम फेस करना पड़ा तो वो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।